तो इंद्र ने कहा हम देवता हैं, वरदान दे सकते हैं, वरदान मांग लो। ययाति बड़े बुद्धिमान थे। ययाति ने कहा कि मेरा पतन हो रहा है, अवश्य हो मृत्युलोक में, लेकिन मेरा पतन वहां हो जहां कुछ साधु संत बैठकर भजन कर रहे हो, संतों के मध्य मेरा पतन हो। देवराज इंद्र ने कहा एवमस्तु, और प्रसन्न हो गए ययाति। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं संतों के मध्य आज तक कभी किसी का पतन हुआ ही नहीं, तो मेरा कैसे हो जाएगा। ऋषियों के बीच में किसी का पतन संभव नहीं है। पतित से पतित जीव, अधम से अधम जीव, उस पर कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि ऋषि मुनि महात्माओं की पड़ जाए तो जिस क्षण दृष्टि पड़ती है उसी क्षण से उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है, उसके गुणों का, चरित्र का विकास आरंभ हो जाता है। वो नीचे कैसे जाएगा। पतन तो भोगी संसारी देह गेह में आसक्त स्त्री पुरुषों के मध्य जाने से, उनके घरों के टुकड़े खाने से पतन होता है। हमारा अंतःकरण का ज्ञान, हमारे अंतःकरण का वैराग्य प्रभावित होता है। इसीलिए महाराज जी लिखा है, यदि कोई निवृत्ति मार्ग की ओर जाना चाहता है, संसार से छूटने की दिशा में जाना चाहता है, तो संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मिथुन धर्मी जीवों का संग छोड़ दे। मिथुन धर्म माने गृहस्थ धर्म, स्त्री पुरुष के साथ रहने वाले, दाम्पत्य भाव से जीवन यापन करने वाले लोग, उनका संग त्याग दे। किसके घर की भिक्षा लेनी चाहिए, किसके घर की भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, यह भी शास्त्र में नियमावली है। भिक्षा केवल 3 घर या 5 घर से लेवे, अधिक आवश्यक हो तो 7 घर से लेवे, एक टुकड़े से अधिक न लेवे। और भिक्षा लेते समय भिक्षा देने वाली गृह स्वामिनी के चरणों के नख पर ही दृष्टि रखे। चरणों से ऊपर दृष्टि यति को नहीं उठानी चाहिए। और एक क्षण रुके, न मिले तो भगवान नाम स्मरण करता हुआ बिना किसी अपमान बोध के आगे बढ़ जाए। गृहस्थ कहता ठहरो तो ठहर जाए, फिर कुछ विलंब भी हो जाए तो भी क्रोध न करे। किसी काम में व्यस्त होगा, जब आ गया तब देगा, सब नियम है। भोजन की बात जाने दीजिए। संसारी भोगी पुरुषों के वस्त्रों पर बैठने का प्रभाव चित्त पर पड़ जाता है। आपको प्रेरणा मिले इसके लिए दास निवेदन कर रहा है। अपने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज के साथ हम शहर का नाम जानकर नहीं लेना चाहते हैं। व्यक्ति और शहर सब ज्ञात होने पर भी बड़े भक्त थे। उस शहर में उन महानुभाव के घर गए महाराज जी के साथ, तो महाराज जी के नियम तो सब विलक्षण थे। उनके कई नियम थे। उनमें एक नियम ये था कि 2 रात से अधिक किसी गृहस्थ के घर में नहीं रुकना, एक नियम ये था। दूसरा नियम ये था कि जिस जगह वो निवास करेंगे वहाँ कोई बालक बालिका स्त्री पुरुष कोई नहीं होना चाहिए, मनुष्य मात्र न हो वहाँ, दूसरा नियम था। तीसरा नियम था कहीं लाइट नहीं जलनी चाहिए। चौथा नियम ये था कि या तो कुआं घर में होना चाहिए या डायरेक्ट बोरिंग होनी चाहिए, दूसरे जल का वो प्रयोग नहीं करते थे।
तो जहाँ जहाँ वो रुक सकते थे वहाँ वैसी व्यवस्था उनके लिए बनी होती थी। छोटे घरों में रुकना तो मुश्किल। तो एक हॉल था और उस हॉल में तो महाराज जी का आसन लग गया, और उस हॉल जिसको बैठक कहते हैं, बैठक जैसी थी, और उससे अलग एक शौचालय वगैरह था। जिसमें शौचालय होता था उसमें महाराज जी जो स्नान नहीं करते थे, शौचालय वाले में स्नान करेंगे तो पवित्र कैसे होंगे, शौचालय अलग होना चाहिए, और स्नान खुले में करते थे। सब उनके नियम थे। पीछे एक मंदिर था और एक कक्ष था अटैच। भवन का दूसरा भाग था, उसमें वो लोग, उनके परिवार के लोग चले गए। वे रहते इधर ही थे, लेकिन महाराज जी की मर्यादा के अनुसार वो लोग उधर चले गए। अब महाराज जी का नियम वो अकेले रहते, तो हमको भी वो अटैच कमरा जो था उसमें हमको भेज दिया गया। अब अटैच कमरे में, बहुत बड़े कमरे तो बड़े शहरों में होते नहीं हैं, छोटे ही कमरे होते हैं साइज के, और उसमें भी डबल बेड पड़ा रहता है। तो फिर उसमें इतनी जगह नहीं होती कि कोई नीचे लेट सके। ठंड का समय था, तो जो जैसा बेड पड़ा था उसी पर, यद्यपि चादर वगैरह सब बदला हुआ था, उसी पर हम लेट गए, सो गए। ये तो सामान्य बात हुई। लेकिन सोने के बाद जो दृश्य किसी ब्रह्मचारी को, किसी साधु को नहीं दिखने चाहिए, ऐसे अश्लील दृश्य स्वप्न में दिखाई देने लगे। और उसका चित्त पर इतना विपरीत प्रभाव हुआ कि हमको बड़ी पीड़ा हुई कि अरे, हमको तो कभी इस प्रकार के ऊटपटांग सपन आते ही नहीं, ये क्या हुआ। रात्रि को उठे, 1-1:30 बजे बड़े भयंकर स्वप्न हुए। देखा घड़ी में 1:30 बज रहा था, तो फिर स्नान गृह में गए, स्नान किया। स्नान से पवित्रता हो जाती। स्नान किया, स्नान करके एक ऊनी चादर था जिसको हम ओढ़े थे, उसी चादर को नीचे फर्श पर बिछा लिया। ठंड का समय, जनवरी महीना होगा शायद, खूब ठंड थी, और नीचे ये जो मार्बल है ना, बड़ा ठंडा होता है। इसी पे बिछा लिया चद्दर को और लेट गए। नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए नींद तो आ गई। ऐसे सुकुड़ के क्यों, उड़ने का दूसरा साधन नहीं था, वो कपड़ा तो उड़ा नहीं, लेट गए। तो लेटते ही जैसे ही नींद लगी कि श्री वृंदावन की लीलाओं का अनुभव शुरू हो गया। यमुना जी का दर्शन, वृंदावन का दर्शन, रासलीला हो रही, ऐसी सब चीज शुरू हो गई। अब आश्चर्य की बात, मैंने एक ही रात्रि के पूर्वार्ध में जो नहीं दिखना चाहिए वो दिख रहा है, और उत्तरार्ध में सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं की अनुभूति हो रही है। तो प्रातः काल स्नान करके, संध्योपासन करके, हमने दोनों स्वप्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित किए कि ऐसा ऐसा हमको हुआ। तब महाराज जी ने कहा, महाराज जी के शब्द सब विचित्र थे, उनकी व्युत्पत्तियां भी अलग थी। बोले देखो, बच्चा साधु का होता है आसन। साधु का क्या होता है? आसन। आसन क्या है? बोले योग का अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग। तो साधु का होता है आसन, और बोले संसारियों का होता है बिस्तर। तो बिस्तर माने जानते हो क्या होता है? हमने कहा महाराज नहीं जानते हैं। अरे बोले विषय से जो तर हो उसका नाम बिस्तर। इसलिए पुराने साधु हो संसारियों के आसन पर नहीं बैठते थे, न उनको बिठाते थे, अपनी कमरिया बिछाते, अपनी कमरिया ओढ़ते। ये पुराने संतों का यही कायदा था, सबके आसन पर नहीं बैठते। तो ये समझ में आई बात कि वस्त्र तक का प्रभाव हो जाता है चित्त पर। इसलिए आहार शुद्धि
का अंतःकरण की शुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बड़ा कठिन है यह मार्ग, और यह कठिन मार्ग भी बड़ी सरलता से तय कर लेता है साधक। बस हरिगुरु संतों का चरणाश्रित होता हुआ सावधान होकर के चले, हर पल आत्मनिरीक्षण करता रहे कि हम इस मार्ग में आए हैं तो ईमानदारी से हम कितना चल पाए, हमारे चित्त की वृत्ति में कितना सुधार हुआ है। यह अपना आत्मनिरीक्षण हर मनुष्य को करते रहना चाहिए।